इस चैनल का मकसद ज़िंदगियों में उम्मीद और ईमान को पैदा करना है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ भी चैनल को शेयर करें जिन्हें उम्मीद की ज़रूरत है, जिन्हें होप की ज़रूरत है और जिन्हें खुदा की ज़रूरत है, ताकि उनका ईमान जो है वो मज़बूत हो। गॉड ब्लेस यू। और आज के वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक जो खुदा ने मुझे दिया है वो है बियाबान में फ़राहमी, जो कि मरकज़ की इंजील उसके 8वें बाब और उसकी पहली 9 आयात में से लिया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक कराची आबादी के लिहाज से 12वें नंबर पर आता है। एजुकेशन, कैरियर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों के वसी नेटवर्क की वजह से लोग जो हैं वो डेवलप्ड सिटी में रहना पसंद करते हैं, बरक्स बियाबान में जहाँ पर ये तमाम सहूलियात जो है वो मैसर नहीं होती। बियाबान का मतलब है कि जंगल, वीराना या गैर आबाद इलाका, जहाँ पर लोगों की जो है तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती या वो ना होने के बराबर होती है। और आज के हवाले में मरकज़ की इंजील 8वें बाब और उसकी दूसरी आयत में हम इसी इशू को देखते हैं, जो कि शागिर्द इस इशू को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। जब खुदावंद यीशु जो है वो शागिर्दों को कहते हैं आयत नंबर 2 में कि ये भीड़ जो है वो 3 दिन से बराबर हमारे साथ है, यानी वो कलाम खुदावंद यीशु के मुँह से कलाम की बातों को सुनते हैं, मौजज़ात को देखते हैं। तो खुदावंद यीशु कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि इनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं, तो तुम इन्हें कुछ खाने के लिए मुहैया करो। लेकिन यहाँ पर हमें जो है शागिर्दों का फेलियर नज़र आता है, और वो खुदावंद यीशु को किस तरह से जवाब देते हैं। वर्स 4 में कुछ इस तरह से लिखा है, उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि उनको सैर कर सके। और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी वो खुदावंद यीशु से सवाल करते हैं। और यहाँ पर हमें शागिर्दों का ईमान का फेलियर जो है वो नज़र आता है, यानी वो फ़िज़िकल रिसोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं शागिर्द, यानी फ़ंड्स के बारे में सोच रहे हैं कि इस बियाबान में इतने ज़्यादा फाइनेंस कहाँ से आएंगे ताकि इतनी बड़ी तादाद के लिए खुराक को लाया जा सके। और फिर नंबर 2 ये कि कोई ऐसी मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ से वो बियाबान में जाकर वह खुराक को वो ला सके, यानी वो फ़िज़िकल रिसोर्सेस के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि वो खुदावंद यीशु की उस एबिलिटी पर शक कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु जो है वो मौजज़ाना तरीके से इनको खुराक मुहैया कर सकते हैं, वो अपनी कुदरत से जो है ये सारे काम को अमल में ला सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्द शायद भूल गए हैं पिछले मोजज़े को के जिसमें खुदावंद यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को सैर किया। वो भुला देते हैं कि खुदावंद यीशु ने अपनी कुदरत से यायर की बेटी को ज़िंदा किया। वो इस मोजज़ात को फरामोश कर देते हैं कि खुदावंद यीशु जो है वो अपनी कुदरत से बीमारों को शफा देते हैं। उस खुदावंद यीशु अपने इख्तियार से जो है वो तूफ़ान को थमा देते हैं, और जो है हवा और पानी पर खुदावंद यीशु का कंट्रोल है। यानी वो सारे मुजज़ात और वो सारे काम जो है इस इशू को देखकर वो भुला देते हैं। और ये कलाम जो है इंसान की फितरत को जो है वो फितरत की अक्कासी करता है कि बहरान के वक्त इलाही मदाखलत के माजी के तजुर्बात को फरामोश जो है वो इंसान कर देता है, और आने वाली मुश्किल पर काबू पाना उसके लिए नामुमकिन वो समझता है। लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए खुदा की कुदरत पर। क्या आप भी उन शागिर्दों की तरह तो नहीं सोच रहे कि दुनिया की पॉपुलेशन
پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ جانے کی وجہ سے جاب اپرچونٹیز کم ہیں؟ کیا آپ پریشان تو نہیں ہیں کہ ہمارے وسائل کم ہیں اور فیوچر میں کس طرح سے ہم اپنی اور اپنے گھرانوں کی ضروریات پورا کریں گے؟ تو آج کا کلام اور آج کا حوالہ ہمیں تقویت دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے، وہ اپنے اختیار اور اپنی قدرت سے جو ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آپ کسی بڑے ملک میں ہیں، بڑے شہر میں ہیں، چھوٹے گاؤں میں ہیں، قصبے میں ہیں، آپ بیابان میں ہیں، کہیں پر بھی ہے، خدا کی قدرت سیم ہے۔ وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر جگہ پر وہ اپنے لوگوں کو مہیا کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کا کریکٹر خدا سے جدا نہیں ہے۔ آپ جہاں پر بھی رہیں، کیونکہ اس کے کریکٹر میں، اس کی صفات میں یہوہ یری لکھا ہوا ہے اور وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ دنیا کے ایشو جو ہیں وہ خداوند کے ہاتھ کو نہیں روک سکتے کہ وہ اپنے لوگوں کی طرف جو وہ بڑھاتا ہے۔ تو ہمیں خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھنا ہے، اور آج کا حوالہ ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع نے 7 روٹیاں اور تھوڑی سی مچھلیوں سے جو ہے وہ 4000 لوگوں کو سیر کیا، اور پھر بچے ہوئے جو ہے وہ 7 ٹوکرے اٹھائے گئے۔ خداوند آپ کے وسائل کو ملٹیپلائی کرے گا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے خداوند اسے ملٹیپلائی کرے گا، اور وہ آپ کے پاس اتنے ہو جائیں گے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ آپ جس جاب میں ہیں خدا آپ کو پرموشن عطا کرے گا۔ آپ یہ ایمان رکھیں خدا پر، خدا کی قدرت پر، خدا کے اختیار پر۔ آپ کے بزنس کو اگر آپ کرتے ہیں تو خداوند آپ کے نیو کنیکشن بنائے گا تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ارن کر سکیں۔ خداوند آپ کے بزنس کو انکریز کرے گا اور اسے ہائی لیول پر لے جائے گا۔ کب؟ جب آپ خدا کی قدرت کے اوپر ایمان رکھیں گے اور اسے جو ہے وہ تسلیم کریں گے اور مانیں گے۔ ہماری زندگی میں کوئی کمی کمزوری ہمارے خدا کو سرپرائز نہیں کرتی، کیونکہ ہماری کمی ہی زندگی میں جو ہے، ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ خداوند کی جو ہے وہ گلوری کو، خداوند کے جلال کے لیے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم بن جاتی ہے تاکہ ہم اس کے قدرت کی جو ہے وہ گواہی دے سکیں۔ اسی لیے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خداوند ہماری کمزوریوں میں اور ہماری بے روزگاری میں، ہمارے کم اگر بزنس کم ہے تو اس میں خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرے گا اور خداوند اسے ملٹیپلائی کرے گا۔ جس طرح سے خدا نے بیابان میں اپنے لوگوں کو جو ہے جب انہوں نے گوشت کی یعنی خواہش کی کہ ہمیں بیابان میں گوشت کھانا ہے، تو خدا نے انہیں جو ہے بٹیروں کا گوشت عطا کیا، اور خدا نے اپنی آسمانی خوراک سے جو ہے اپنے لوگوں کو سیر کیا۔ آج بھی ہمارا خداوند وہی خدا ہے، قدرت اور اختیار والا خدا، اور خدا اپنے لوگوں کی جو ہے وہ کمیوں کو دیکھ کر خدا ترس کھاتا ہے، جیسے ہمیں حوالہ دکھاتا ہے مرکز 8 باب کی 2 آیت میں کہ یسوع کو بھیڑ پر ترس آیا کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں اب بھی خوراک کی ضرورت تھی، تو خدا نے اس طرح سے معجزانہ طریقے سے انہیں جو ہے وہ خوراک مہیا کی۔ خداوند آپ کی اور میری کمی کمزوری کو بھی دیکھ کر ترس کھاتا ہے، اور خداوند ضرور ہاتھ بڑھائے گا، اور خداوند جو ہے ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے گا۔ آئیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں جو کہ محبت کا خدا ہے، جو کہ ہمیں مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، جو کہ ہمیں کمیوں میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بڑھا نہ سکے، اور خداوند کا اختیار جو ہے وہ بڑا ہے۔ اور حالات کتنے بھی انفیوریبل ہوں، جب خدا ترس کھاتا ہے، جب وہ محبت سے بھر جاتا ہے، جب وہ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے، تو ہمارے خدا کے لیے سب کچھ پاسبل ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دروازے کتنے ہی ٹائٹلی بند کیوں نہ ہو، خداوند اپنی قدرت سے
उनको जो है वो खोल सकता है। इसलिए हमें इसी तरह से ईमान रखना है। आइए अपनी ज़रूरतों को लेकर हम खुदा के पास आए और अपने दिल को खोलें और कन्फेस करें कि खुदावन हम तेरी कुदरत पर ईमान रखते हैं, हम खुदावन ईमान रखते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने खुदावन का शुक्र अदा करें कि जो कि भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, और वो हमेशा अपने लोगों पर तरस खाता है। वो किसी को बीमारी में नहीं देख सकता, वो किसी को कमियों कमज़ोरियों में नहीं देख सकता, बल्कि उन्हें अपना ज़ोर बख्शता है। हालेलुया। कुदूस मेहरबान ज़िंदा जलाली बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के कलाम के लिए। बख्श दे के खुदावन तेरे कलाम को खुदावन तेरे लोग ईमान से रिसीव करें। खुदावन तो इनकी ज़िंदगियों से हर कमी कमज़ोरी को दूर कर खुदावन, और खुदावन इन्हें बढ़ा, इंक्रीज़ कर खुदावन। अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े इनके लिए खुल जाएं। अगर कोई बीमार है तो इनकी ज़िंदगियों से, इनके बदनों से बीमारी हमेशा के लिए जाती रहे। खुदावन इन्हें हर किस्म की और खुदावन तंग करने वाली तासीरों से खुदावन तू आज़ाद कर। खुदावन हर किस्म की मायूसी, डिप्रेशन खुदावन इनकी ज़िंदगियों से जाता रहे। इन्हें पीस और खुशी अता कर खुदावन। ओ खुदावन तू हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत करता है खुदावन, क्योंकि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि तेरे लोग उसके वसीला से खुदावन बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ। अपने लोगों को कसरत की बरकत दे खुदावन। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। आमीन।